हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं रमेश चौहान आज मैं आप लोगों के बीच में नए वीडियो के साथ आया हूँ और मैं इंग्लिश ग्रामर में आपको बताऊँगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ये मैं आपको बताऊँगा, उसकी इंग्लिश डिफिनीशन और साथ ही साथ उसकी हिंदी भी। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नहीं क्या होता है स्टूडेंट, विस्म आदि बोधक वाक्य। स्टूडेंट, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन होता है ए सेंटेंस दैट expresses strong feelings is called an exclamatory sentence। स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ए सेंटेंस दैट मेक्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी हिंदी देख लेते हैं। वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्म आदि बोधक वाक्य कहते हैं। स्टूडेंट, ये इंग्लिश डिफिनेशन और साथ साथ इसकी हिंदी भी, यानी ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। स्टूडेंट ध्यान देंगे। जैसे हुर्रा we have
won the match. We have won the match. स्टूडेंट, जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो बड़ी खुशी के साथ उस क्रिकेट को खेल रहे होते हैं। तो जब वो मैच को जीतते हैं तो अचानक उनके अंदर से एक भाव, एक ऐसा शब्द निकलता है खुशी से, हुर्रा। हुर्रा शब्द का नाम सुने होंगे। तो वह खुशी को व्यक्त कर रहा होता है। कहते हैं हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हमने इस मैच को जीत लिया, हमने मैच को जीत लिया। स्टूडेंट, अब जैसे ये शब्द खुशी को व्यक्त कर रहा है, लेकिन यहाँ एलास है। एलास जो शब्द होता है ये दुख को व्यक्त करता है। जैसे एलास, ही इज डेड। दुख की बात है, ही इज डेड, वह मर गया है। तो ऐसे सेंटेंस में दुख को व्यक्त किया जा रहा है जहां पे एलास का प्रयोग किया गया है। जैसे एलास, माय गॉड is dead. My God is dead. Dead. एलास, दुख की बात है, My God is dead. मेरी बकरी मर गई है। स्टूडेंट, अब किसी की बकरी मर जाए तो वहां दुख को ही व्यक्त किया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब जैसे हम ब्रेवो की बात करें, ब्रेवो एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा लड़का जो हमेशा अच्छा काम करता हो, उसके कैरेक्टर ऐसे हो, तो हम उसको शाबाशी देते हैं। तो हम कहते हैं, उसको अच्छा काम करने पर हम कहते हैं ब्रेवो, यू हैव डन वेल। ब्रेवो, शाबाश, तुमने अच्छा किया। इस तरह से हम बोल करके उसको शाबाशी देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप सो रहे होते हैं और अचानक जब सुबह होती है तो देखते हैं कि जो सुबह है, जो सवेरा है, वो बहुत खूबसूरत है। तो आप उस सुबह को देख करके कहते हैं हाउ, यहां पे हाउ फाइन द डे इज। हाउ फाइन द डे इज, यानी कितना अच्छा दिन है। आप कहते हैं कि कितना अच्छा दिन है उस सुबह को देख करके। और भी जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रैन इज। स्टूडेंट, जब आप कहीं जा रहे होते हैं और अचानक बारिश होने लगती है, तो बारिश की बूंदों को देख करके कभी कभी अच्छा महसूस होने लगता है। तो हम क्या कहते हैं कि बारिश कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। तो हम बोलते हैं इंग्लिश में हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, कितना सुंदर बारिश है। तो ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है
स्टूडेंट पहचान नहीं पाते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे पहचाना जाए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा इसके वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगे होते हैं। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगे होते हैं, तो इससे हम पहचान लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यह अंत में ही आते हैं, नहीं, कभी कभी यह बीच में भी आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हुर्रा के बाद आया है, एलास के बाद आया है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो होते हैं यह वाक्य के बीच में भी आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, स्टूडेंट कंफ्यूजन में होते हैं कि कैसे जाना जाए कि एक कितना बड़ा वाक्य होता है। तो स्टूडेंट आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक शब्द या दो शब्द या बिना क्रिया के भी ऐसे वाक्यों का निर्माण हो जाता है। तो स्टूडेंट आप इसको अच्छे से अध्ययन करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताएं, हम सब मिल करके उसका समाधान निकालेंगे। स्टूडेंट, मेरे चैनल का नाम जिल एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। स्टूडेंट, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना है तो मेरा नंबर है 7800478836। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।